अभी एआई के अंदर जो कंपनीज है, मेनली एक तो ये है, एक्स एआई है, जो इलोन मस्क की है। ठीक है, ग्रुप। इसका ग्रोक जिसका, हाँ वो एलएलएम है। हाँ हाँ। सेकंड जो है गूगल है, जेमिनाई उसका हो गया। हम्म तीसरा हो गया मेटा, तो मेटा का मेटा एआई हो गया। हम्म और एक जो है ओपन एआई, उसका चैट जीपीटी हो गया। एक और एंथ्रोपिक करके, सो एंथ्रोपिक इज समथिंग विच इज नॉट ए सोशल मीडिया कंपनी। अदर प्लेटफॉर्म्स आर समवेयर सोशल मीडिया सर्च इंजन, दे आर एस्टेब्लिश कंपनी समवेयर। हम्म। सो दे हैव बीन फार्मिंग डेटा फ्रॉम पीपल सिंस ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये चालू है क्या? हाँ हाँ। सिंस ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, सो दे हैड एडवांटेज ओवर। सो तो नाउ एंथ्रोपिक इज काइंड ऑफ प्रीटी डिफरेंट हियर। सो एंथ्रोपिक का जो एआई वो क्लाउड है, क्लाउड नाम से। तो अभी इस रेस में सबसे पहले तो ओपन एआई इनिशियल आया था। और ओपन एआई जब आया था, और ओपन एआई के अराउंड जब टीम फॉर्म हुई थी और दे स्टार्टेड आर&डी एंड एवरीथिंग, सो इनिशियल आइडिया ऑफ ओपन एआई इज टू बिकम ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन वो बनने वाले थे, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं था। और एआई का जो आज के 10 साल पहले जो एक जो थॉट था दुनिया में सबके माइंड के अंदर, कि एआई जब भी आगे प्रोग्रेस करेगा, तो इट वुड बी बेटर फॉर ह्यूमैनिटी। इट विल बी नॉट समथिंग जहाँ पे पीपल विल ट्राई टू क्रिएट दोज टूल्स जहाँ पे दे विल मेक मोर एंड मोर मनी। सो other things like social media is one of the biggest टेक्नोलॉजिकल एक प्रोडक्ट कह सकते हो सोसाइटी के लिए, टेक को यूज करके, बट दैट इज ए समथिंग वेयर दे मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनका पूरा काम पैसा कमाना ही है, कंटेंट भी वैसा दिखाते हैं जिसमें उनका एड रेवेन्यू बढ़े। तो वैसा की थॉट कि ऐसा नहीं होगा इसके साथ, बट वैसा इवेंचुअली वैसा हो गया। तो इलोन मस्क वाज इनिशियली पार्ट ऑफ द इनिशियल बोर्ड ऑफ ओपन एआई, जब वो नॉन प्रॉफिट था। फिर बाद में दे डिसाइडेड कि विल कैप द प्रॉफिट, देन दे डिसाइडेड कि विल विल रेज फंड एंड विल बिकम ए प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, विल रन एज ए प्राइवेट कंपनी, और आगे जाके पब्लिक कंपनी भी बन जाएगी। तो उन्होंने अपना पूरा विजन चेंज कर लिया। तो अभी उनकी उसकी वजह से क्या हो गया, अभी बाकी जो कंपनी है वो भी प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट से काम कर रही है, कि हमको जल्दी शिप करना है, जल्दी प्रॉफिट कमाना है, जितना यूजर बेस है उसको कैप्चर करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ओपन एआई ने थोड़ा सा चैट जीपीटी लॉन्च किया, और काफी कम टाइम पे काफी यूजर बेस उनका बन गया। बाकी लोग भी बिल्ड कर ही रहे थे, और बाकी लोग बिल्ड कर रहे थे, तो उनको उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर वैसा आएगा कि उनको भी जल्दी बिल्ड करके जल्दी शिप करना पड़ेगा। तो ओपन एआई के अंदर और जो और भी एआई कंपनीज है, उनके यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं, इंजीनियर्स। इतना ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है क्योंकि उनके काफी इमेंस प्रेशर है। क्योंकि इसे इसे लाइक काफी वैसा कंपटीशन है कि कांट रियली मिस ए मोमेंट, लाइक वैसा है। और सारे जो है वो मॉडल्स बना रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन कर रहे हैं। और इट्स मोर लाइक कि मॉडल इज लाइक पूल ऑफ इंटेलिजेंस। तो कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, बट जनरली इसे जनरल मॉडल, हर एआई हर एक चीज में अच्छा होना चाहिए, वो एंड गोल है बेसिकली। तो जो क्लाउड है एंथ्रोपिक का, वो एक अंडररेटेड था बेसिकली काफी टाइम से। इट वाज ए स्लीपर बेसिकली, अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट लुकिंग इनटू क्लाउड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली कोडिंग में उसने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी। फिर कोडिंग में पहले ओपन एआई के पास ज्यादा बड़ा शेयर था। कोडर जो है ओपन एआई को यूज करते थे, चैट जीपीटी को ज्यादा यूज करते थे, फिर जेमिनी को करने लग गए। अब क्लाउड जो है उसका एंथ्रोपिक का जो है क्लाउड कोड जो है अभी के टाइम में सबसे बेस्ट जो है वो एलएलएम बन चुका है कोडिंग के लिए। एंड दे आर टू मेजर एरिया जहाँ पे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और जो दो इंडस्ट्री डिस्टर्ब होने वाली वो है कोडिंग और क्रिएटिविटी बेसिकली। सो होल क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया बेसिकली, जहाँ पे फिल्म मेकिंग आ गई, इमेज आ गया, मूवी आ गई, वीडियो आ गया, कंटेंट क्रिएशन आ गया, सब कुछ उसमें आ गया बेसिकली। और सेकंड जो है कोडिंग। अब जो वाई नाउ कोडिंग जो जिस तरीके से जा रही है, ये थोड़ा सा काफी अलग डायमेंशन है जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। आज के 2 साल पहले भी नहीं सोचा होगा कि कोई भी बंदा कोड कर पाएगा। मतलब पहले ऐसा था कि आपको पर्टिकुलर वो कोडिंग सीखने के लिए पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती थी, स्किल डेवलप करनी पड़ती थी, या कई लोग तो कोर्स करते थे, पूरा प्रॉपर एक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम होता था, या बीएससी होता था, बीसीए होता था, बीटेक होता था। दे यूज्ड टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड मनी, एंड देन दे लर्न एंड देन दे कोड बेसिकली। और उसमें सब लोग उस लेवल पे कोडर बन नहीं पाते थे। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे जो मेजर अनाउंसमेंट 3 दिन पहले हुए, उसमें से एक जो सबसे बड़ा मेजर अनाउंसमेंट है, वो आने वाले टाइम में 2-3 साल के अंदर काफी चीजें चेंज कर देगा कोडिंग का अराउंड, एप्लीकेशन का अराउंड। तो दे इज ए कंपनी कॉल नथिंग। नथिंग का फोन आता है, फोन कंपनी, मोबाइल फोन कंपनी है। और नथिंग इज वेरी क्लोज टू हाउ एप्पल वाज लाइक इन दिस अर्ली डेज बेसिकली। जो एप्पल का जो
सीईओ था और जो उसका माइंडसेट था, जो डिजाइन फिलोसॉफी उसकी थी, उसी तरीके से नथिंग का सीईओ और उसकी कंपनी उस तरीके से काम करती है, सेम माइंडसेट उसका। और ही इज ए विजनरी बेसिकली। तो नथिंग फोन भी जब लॉन्च किया था तो इट वाज गुड एट डिजाइन बेसिकली, काफी अच्छा फोन था, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो कई लोगों ने बाई भी किया। उन्होंने अभी कुछ एक मेजर चीज अनाउंस की है, दे लॉन्च समथिंग कॉल्ड एसेंशियल। So Essential is a app store for Nothing phone, and they also launched something called Nothing Playground. So they are now working on a vision where they are saying 1 billion apps for 1 billion people. So now they are saying, and this is the vision where we are heading. Basically, this is the future where we are heading. कि हर बंदा जो कोई भी आइडिया सोचता है कि मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करके दिमाग में आइडिया आ ही जाता है कि यार ऐसी एप्लीकेशन होती कितना मजा आता है यार, ऐसा कौन, फिर हम सर्च करते हैं ऐसी एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो आपको सर्च करके किसी और की एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है, आप वो एप्लीकेशन खुद बना पाओगे। इट्स लाइक जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो वैसे आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे। द होल कोडिंग स्पेस विल बी डिस्टर्बेड इन अ बिग वे, यू डोंट नीड टू कोड एनीमोर, एंड एवरीवन विल बिकम ए कोडर। सो यहाँ पे जो एज ए कोडर आपको जो वैल्यू मिलती थी, अगर आप अच्छा को कोड करते हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो वो पूरा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसा हो गया, जैसे पहले क्या होता था कि कंटेंट क्रिएट करना सबको नहीं आता था। कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो कैमरास होते थे, जो एडिटिंग स्किल्स होती थी, वो इतनी ओपन नहीं थी। तो जो एड कंपनीज होती थी या फिर जो फिल्म मेकिंग कंपनीज होती थी, जो उस पर्टिकुलर काम के अंदर कंपनीज होती थी, उनके पास ही सारा काम आता था, वही कंटेंट क्रिएट करते थे। और वो कंटेंट ज़्यादा इंटरनेट पे भी वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो मेनली टीवी पे और सिनेमा पे वो वही करते थे। तो जैसे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री और राइज हुई, तो इन्फ्लुएंसर का राइज हो गया, राइट। तो उनका कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग थे जो पहले काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे अपने एरिया में, और दे यूज्ड टू जनरेट अ लॉट ऑफ वैल्यू, उनका वैल्यू वहां से निकल के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अभी नाउ लुक, थिंक इट लाइक एज कि देयर इज ए पूल ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उनका एक ही स्किल था कोडिंग, उसके बेस पे दे मेड मनी, दे मेड सक्सेस, एंड नाउ दे आर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन देयर लाइफ। अब उनका जो वैल्यू है वो डाइल्यूट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा लोगों के बीच में। और यहाँ पे स्किल मैटर ही नहीं करेगी, यहाँ पे खाली आइडिया मैटर करेगा। और इट्स वेरी सिंपल कि anyone can now build an application, if there is a unique idea, and he can also sell to a marketplace. So एक marketplace बनेगा, जैसे YouTube पे there is a distribution place, so application का YouTube is a distribution, Insta is a distribution, you create content, you distribute on social media. Similarly, you create app, you distribute on a platform like YouTube or Instagram, जहाँ पे you can publish a app and people can use your app, they can invest into your app, they can do a lot of different things with your application. You can sell your application also right away, you can also sell your idea right away. You have a unique idea, you can sell your idea, you can make money. So हम उस स्टेज पे जा रहे हैं, इट इज ए era where idea will be more valuable than the real product basically, क्योंकि रियल प्रोडक्ट तो कोई भी बना पाएगा। तो अभी मेनली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्ट क्या है, एप्लीकेशन आर द प्रोडक्ट बेसिकली। तो सब कुछ ही टेक ड्रिवन सोसाइटी ऑलरेडी, काफी लाइफ में काफी चीजें हम 90% चीजें तो एप्लीकेशन के थ्रू ही करते हैं। मतलब अर्बन सिटीज में आप मेनली बॉम्बे, सब दिल्ली, सब सेंटर्स में देखोगे तो आगे जाके तो कैसा हो जाएगा कि एप्लीकेशन जो है वो इट विल बी एवरीवेयर, ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन, दोज एप्लीकेशन जो अभी तक हम यूज नहीं करते और कुछ आइडिया जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए वो भी हो जाएगी। मतलब कई कई सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आएगी, तो काफी डिपेंडेंसी हो जाएगी सब कुछ के ऊपर। तो एक तो वो हो जाएगा। और इसमें अभी नथिंग ने अनाउंस किया, अभी उनका अर्ली बेटा वर्जन वो दे हैव रिलीज, इसमें लिमिटेड इनवाइट ओनली पीपल विल पार्टिसिपेट इनटू इट। बट इवेंचुअली 2-3 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि सैमसंग भी लॉन्च कर सकता है, एप्पल भी लॉन्च कर सकता है। तो every single guy on this planet who is having smartphone or internet, they can build an application basically। ठीक है, तो इतना बड़ा ऐसा चेंज आने वाला है। सो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर देखो कि ये हमेशा ऐसा क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसको देखने की कोशिश करोगे, और जो मेजर थ्रेट है वो आईटी पीपल के लिए है, कि पीपल हु आर इनटू आईटी जॉब्स, दे आर मोर फियरफुल नाउ। उनको लग रहा है कि एआई उनकी जॉब ले लेगा, एआई कोई जॉब कर रहा तो उनकी सैलरी भी कम हो जाएगी, तो कह रही कि उनकी जो करंट करंट पोजिशनिंग है, फाइनेंशियल पोजिशनिंग है, उसमें फर्क पड़ेगा, डिस्ट्रप्शन आएगा। दे हैव ए फियर, और ऐसा होने वाला है। 30-40% जो जॉब है वो कट भी हो सकती है 5 साल के अंदर, आईटी जॉब्स। और जो नई जॉब क्रिएट हो रही है, फ्रेशर की जो जॉब क्रिएट हो रही है, वो जॉब क्रिएट होना बंद हो जाएगी। इंडिया में हर साल 12 से 15 लाख लोग जो है वो सीएस के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं। 12 से 15 लाख वो ग्रेजुएट भी होते हैं हर साल, सबकी जॉब लगती भी नहीं है।
अब जिसकी लगती है वो भी नहीं लगेगी। सो अभी वो वाला फील्ड हो गया बेसिकली। सो नाउ द होल आइडिया है कि फिर आईटी में क्या होगा आगे जाकर। हम देखते हैं किसी को आईटी जॉब्स इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो नई जॉब्स भी तो क्रिएट होगी नई टाइप की। तो नई टाइप की जो जॉब क्रिएट होगी वो हम लेबर बनेंगे एआई के। एआई विल बी द बॉस बेसिकली। सो एआई को चाहिए डेटा, ठीक है। हम उनको डेटा भी देखें, और एआई को डेटा सैनिटाइजेशन चाहिए। एआई के पास जो भी डेटा है वो एआई को एरर फ्री करना हमारा काम है बेसिकली। ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, ह्यूमन ओवरसाइट चाहिए कि एआई कभी कोई एरर थ्रो ही ना करे आगे जाकर। तो कई सारी एरर वो थ्रो करता है, ह्यूमन ओवरसाइट की वजह से क्या होगा, दे विल रेंट ह्यूमंस। So there is a startup already where AI is renting human nowadays. So humans will work for AI to make AI better basically. समझ गए? So it's more like कि will give our brain to create that global brain more and more smarter, and he will operate us, he will rule us basically, ऐसा मान के चलो। तो एक अलग टाइप से एक एंटिटी बन रही है। अब एआई एजेंट का जो सीन है, एआई एजेंट्स आर लाइक ए न्यू रेस, ठीक है। जैसे ह्यूमन इज ए रेस, जैसे अभी हम एक फिजिकल रेस है, मतलब इस फिजिकल रियलिटी में वी आर वन ऑफ द रेस, ह्यूमंस। वैसे नाउ देयर इज ए सिलिकॉन वर्ल्ड, सिलिकॉन वर्ल्ड या डिजिटल वर्ल्ड कह सकते हो उसको। तो वहाँ पे देयर विल बी न्यू काइंड ऑफ एंटिटीज, न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज, न्यू रेस, एआई एजेंट्स। उनके पास दिमाग है ना। हमारे पास दिमाग था इसलिए हमने इतना कुछ कर लिया, उनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है। एक सिंगल आदमी के पास जितना दिमाग होता है, उससे मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा दिमाग जो होगा एआई के पास होगा, ऐसा उस लेवल पे वो सोच सकता है। अपने ह्यूमंस में हर आदमी स्मार्ट नहीं है, उनमें हर एजेंट स्मार्ट है पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। कि कोई बंदा अगर मेडिकल एजेंट है तो उसको मेडिसिन का जितनी किताबें सब उसने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे जो इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर होगा वो उसने भी 0.001% भी नहीं पढ़ा होगा जितना उसके पास नॉलेज है। तो दे विल ऑलवेज आउट परफॉर्म अस। सो दे विल क्रिएट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सोसाइटी। जैसे ऑनलाइन सोसाइटी, हम भी तो ऑनलाइन सोसाइटी की पार्ट है। फिजिकल सोसाइटी हम रह तो रहे हैं, बट कनेक्टेड कहाँ है, ऑनलाइन ही है। दे विल बी ऑल्सो कनेक्टेड वेरी मच डीपली इनटू ऑनलाइन। तो अभी एआई एजेंट के फील्ड के अंदर भी ब्रेक थ्रू काफी बड़ा रिसेंटली आया है, जो काफी 1-2 साल से एक्सपेरिमेंटल टाइप चल रहा था, लग रहा था कि कितना सक्सेसफुल होगा। ब्रेक थ्रू नहीं आया था। सो देयर वाज वन वन गाय, पीटर नाम है उसका, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, यूरोपियन है वो। तो उसने कुछ दिन बैठ के कोड किया, और कोड करके एक एआई एजेंट का उसने एक फ्रेमवर्क बना के लॉन्च किया ओपन फ्लो करके। तो दैट बिकम वेरी सक्सेसफुल, इतना सक्सेसफुल हो गया, 1 महीने पहले उसने लॉन्च किया था। उसके फ्रेमवर्क, हिज फ्रेमवर्क वाज ओपन सोर्स, कोड वाज अवेलेबल फॉर कोडर्स कि दे कैन चेंज द कोड, दे कैन बिल्ड देयर ओन थिंग्स बेसिकली। तो कई लोगों ने उसका कोड यूज करके और भी एआई एजेंट्स बनाए हैं, फ्रेमवर्क बनाए हैं, और रैपर्स वगैरह बनाए हैं, और अभी एक पूरा वेव आ गया है। इतना बड़ा वेव आ गया कि नाउ many people are running AI agents on the local machine also, and there are products also available in the market. This AI.com is a latest product in the same AI agent वाले segment के अंदर, जहाँ पे you can launch your AI agent very easily. AI.com पूरा backend manage करता है, खाली तुमको AI.com पे जाना है, यूजर नेम सेटअप करना है, साइन अप करना है, और वो तो एजेंट सेटअप कर सकती है। अब एजेंट करता क्या है, एजेंट को यू गिव एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन योर सोशल लाइफ और ऑन योर इंटरनेट लाइफ बेसिकली। यू शेयर एवरीथिंग। जो भी पासवर्ड है इंस्टा का, अगर तुमको इंस्टा में पोस्टिंग करवानी है उससे, तो कोई इंस्टा का पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव ए ट्रस्ट कि वो पासवर्ड कभी हैक नहीं होगा, कभी उसका लीकेज नहीं होगा, और वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। बट दैट ट्रस्ट विल बी ब्रोकन समहाउ। मतलब यहाँ पे क्योंकि इतनी तेजी से जो काम हो रहा है ना एआई के अंदर और जो एजेंट के अंदर, यहाँ पे दे आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट सिक्योरिटी। तो जैसे ओपन क्लो भी जब लॉन्च हुआ था, तो उसके लॉन्च होने के 7 दिन बाद ही कई लोगों ने कई सारे सिक्योरिटी बग्स वगैरह रिपोर्ट कर दिए थे। वो बाद में उन्होंने फिक्स तो कर लिए है, बट अभी दो चीजें होने वाली है। एक तो चलो एप्लीकेशन आप लॉन्च काफी कर सकते हो, ठीक है, तो कई सारे लोग एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, बट कई सारे एप्लीकेशन के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, कई सारे बग्स आएंगे, हैकिंग बहुत सारी होगी। ऐसा ऐसा दौर वापस आएगा कि मतलब हैकिंग विल बिकम मोर एंड मोर नॉर्मल। मतलब एक ऐसा 10 साल पहले, जैसा 10-15 साल पहले ऐसा टाइम था कि काफी सारी वेबसाइट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती थी, कई सारी वेबसाइट बहुत इजी टू हैक। नाउ द सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन टू एप्लीकेशन, ऑल दोज एप्लीकेशन जो वाइप कोड करके आपने बनाई है। एंड एआई एजेंट विल बी वल्नरेबल टू ऑल काइंड ऑफ अटैक, दोज काइंड ऑफ अटैक जहाँ पे अगर आप लोकली एआई एजेंट रन कर रहे हो, तो हैकर्स कैन इवन स्टील एवरीथिंग फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर कंप्यूटर। They can plant a virus on your laptop and you will not even be aware about it. Like they can put a kind of hidden camera or something कि तुम जो भी कर रहे हो सब कुछ वो स्नैपशॉट आगे से आगे भेज रहा है, पूरा ट्रैक कर सकते हो लोग। उस लेवल की हैकिंग हो जाएगी।
और नाउ पीपल आर नॉट लुकिंग इनटू सिक्योरिटी पार्ट में हम लोग बाद में देखते हैं जब कुछ हो जाता है, कुछ बड़ी न्यूज आती है, देन विल थिंक अबाउट कि हाँ यार अभी सिक्योरिटी भी जरूरी है। सिक्योरिटी आदमी बाय डिफॉल्ट सोचता ही नहीं है, जब तक उसको ऐसा आसपास ऐसा देखने को नहीं आता या उसके साथ नहीं हो जाता। कई लोग पहले ईमेल जैसे ईमेल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट अर्ली एज में जब होते थे, 10 साल पहले भी जब होते थे, अभी कोई भी बंदा इनिशियल सोशल मीडिया पे जाता है तो वो हमेशा पासवर्ड वीक ही रखता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। अभी 2FA वगैरह तो बाद ही आया है, सिक्योरिटी मेजर्स अभी आया है। तो अर्ली डेज पे इट वाज वेरी सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। कई लोग अभी भी ऐसे पासवर्ड रखते हैं, वाईफाई के पासवर्ड अभी भी लोग ऐसा रखते हैं। तो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स है ही नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सिक्योरिटी मेजर्स इतना ज़्यादा एआई जो एजेंट की साइड से भी इतने किए गए नहीं है, और हम पूरा उस पर डिपेंड हो रहे हैं कि हमको लगता है वो स्मार्ट है, सब कुछ मैनेज कर लेगा, वो ऐसा करेगा नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे काफ़ी मल्टीपल हैक्स हो गए, इट विल बी इरा जहाँ पे काफ़ी सारे हैक्स हो गए, कई लोगों के डेटा लीक हो गए, काफ़ी कुछ होने वाला है। तो वो वाला दौर भी अभी होने वाला है। और सेकंड जो यहाँ पे होने वाला है कि जो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर थे और दे वर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और इंडिया में ऐसी बड़ी क्राउड है, और जैसे अर्बन सिटीज में जाओगे, पुणे बेंगलोर और मुंबई में भी आप जाओगे, मेनली आईटी सिटीज पुणे और बेंगलोर में, तो जहाँ पे रियल एस्टेट बायर्स भी है वो भी आईटी वाले लोग ही है, जो रियल एस्टेट बाई करते हैं, फ्लैट वगैरह में रहते हैं। और वो जो बाई करते हैं उनका जनरली काफ़ी क्रेडिट पे बाई करते हैं, 80 to 90% वो उनका लोन लेते हैं, 10% 20% डाउन पेमेंट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि 20 साल तक हमारा जो सैलरी है वो सिक्योर रहेगा, हमारी सैलरी इंक्रीज होगी और हमारा उतना पैसा आता रहेगा कि 20 साल तक हम उस लोन को पे कर पाएंगे। बट ऐसा होएगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। 2 साल बाद भी जॉब जा सकती है, 1 साल बाद भी जॉब जा सकती है, और सैलरी ना हो सकता है, सैलरी ना बढ़े, सैलरी कम हो जाए, कट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऐसे चांसेस अभी ये चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट क्राइसिस भी आ सकती है। मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में, मेनली तो दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर और पुणे तीन मेजर हब है जहाँ पे आईटी के लोग ज़्यादा बाई करते हैं। तो वहाँ पे रियल एस्टेट क्राइसिस ऐसे आ सकती है कि लोग बाई करना बंद कर सकते हैं। और सेकंड जो कई सारे बैंक, कुछ बैंक है वो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं कि बैंक ने लोन दिया हुआ लोगों को, अगर वो ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो बैंक के ऊपर जो है क्रेडिट डिफॉल्ट काफ़ी बढ़ेगा, तो उनका ही बिजनेस जो है वो लॉस पे चला जाएगा। उनका बिजनेस लोन देते हैं और लोन का इंटरेस्ट आता है तो उनका बिजनेस चलता है। अगर ईएमआई नहीं पे करेंगे और लोन डिफॉल्टर हो जाएंगे, सब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, हमारे पास पैसा देने को नहीं है, फिर तो बैंक जो है वो भी बैंकक्रप्ट हो जाएगी इवेंचुअली। तो वो वाला टाइम भी आ सकता है कि कई सारे बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, बैंकक्रप्सी आ सकती है कई सारे बैंक्स के अंदर। और कई सारे जो लोग हैं वो एक टाइम पे सोसाइटी में जिनकी काफ़ी रेस्पेक्ट थी, जिनका ऐसा ईगो भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो गया था उसके अराउंड कि हाँ हम इतने सक्सेसफुल लोग हैं, उनका ईगो डिसॉल्व हो जाएगा। और उनको इससे बैड टाइम, इट्स नॉट अ गुड टाइम, लाइक इट्स लाइक के रिसेट होने वाला है। क्यों रिसेट होने वाला है, अगर उसको और गहराई से देखें तो कोविड के बाद में कई सारे लोगों की जो जॉब है गई थी, और कई सारे लोग जो थे वो एक टाइम पे अच्छे थे और बाद में बॉटम पे आ गए। मेनली वो लोग जिनके पास जिनकी हेल्थ इमरजेंसी हो गई उस टाइम पे, किसी को सपोज कोई बंदा था जो थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमाता था, 50,000 उसकी सैलरी थी, उसके घर पे किसी को कोविड हो गया और हॉस्पिटल ने काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया है, तो 30 लाख 40 लाख भी अगर एक महीने किसी का इलाज चला हो तो 30 40 लाख वॉज वेरी मिनिमम बेसिकली। तो 40 लाख उसके चले गए वहाँ पे, और क्योंकि वो उस टाइम पे जॉब भी जा रही थी तो उसकी जॉब भी चलेगी, तो वो तो 40 लाख से कहीं से उधार लिए होंगे, मैनेज किया होगा, फिर भी लोग बचे नहीं और फिर भी चले गए। तो वो एक लेवल पे ग्रो हो रहा था, उसकी ग्रोथ खत्म हो गई और वो भी डेप्ट के ट्रैप में फंस गया, आज भी वो सफर कर रहा होगा। ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक वेव आई थी, तो कोविड वाज दैट इनिशियल इंडिकेटर जहाँ पे रिसेट हुआ कि कुछ लोग जो जॉब कर रहे थे और उनकी जॉब चली गई, उनके ऊपर डेब्ट आ गया और वो एक काफ़ी ज़्यादा सफरिंग के लूप के अंदर चले गए, ऐसा मान के चलो। मेंटली दे आर एट ए वर्स्ट पोजीशन राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव समहाउ। A lot of people might have died also, but it's very bad, it's bad on their mental health and physical health, so काफ़ी गंदे लूप के अंदर वो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। अभी सेकंड वेव आएगी, तो पहले अगर 1 मिलियन लोग थे जो इस लूप के अंदर गए, AI is like kind of the effect of AI would be very similar to COVID. 5x, 5x or 10x greater than COVID in a very short period of time. तो 2 3 साल के अंदर ज़्यादा लोगों की जॉब जाएगी और ज़्यादा लोग उस ट्रैप के अंदर और गंदा फंसेंगे, द ट्रैप ऑफ सफरिंग इन अ वे कि जहाँ पे दे हैव नो मनी, दे हैव मोर डेब्ट्स ऑन देयर हेड,
दे रियली डोंट हैव एनी मीन टू मेक मोर मनी. सो व्हाट हैपन इन दैट केस, अगर अगर तुम देखोगे कि जो कोविड के बाद में जिन लोगों की जॉब चली गई थी, तो उसमें से कई लोग जो है वो इसमें स्विगी राइडर बन गए, ब्लिंकिट में आ गए, जोमेटो में आ गए, जो गिग इकोनॉमी का पार्ट बन गया. इसको गिग इकोनॉमी, जो रिसेंटली इंडिया में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी राइज हुई है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो है गिग इकोनॉमी. जिसपे डिलीवरी बॉयज हो गए, राइडर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए. तो ये मिलियंस ऑफ पीपल है, लाइक आराम से 20 30 40 लाख लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, इस इकोनॉमी का पार्ट पार्ट करते हैं. और एवरेज इनकम 25,000 के आसपास दे आर अर्निंग राइट नाउ. ठीक है. वाई दे आर अर्निंग? बिकॉज दे आर पीपल हु आर पेइंग देम, IT पीपल्स. मेजोरिटी ऑफ द जो भी ज़्यादा ऑर्डर जो करते हैं बेसिकली ई सोफिस्टिकेटेड पीपल बेसिकली, मेन मोर कोर IT पीपल हु आर नॉट मूविंग आउटसाइड. उनको सब कुछ घर पे इंस्टेंट चाहिए. तो अगर उनका सैलरी कम होगा और उनका इस टाइप से होगा कि दे डोंट हैव मोर मनी टू स्पेंड, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग उनका कम हो जाएगा, तो ये भी सफ़र करेंगे. तो कहीं ना कहीं जो ये एक जो ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ता ही रहेगा, अभी जो उनका सेल बढ़ता ही रहेगा, ब्लिंकिट का रेवेन्यू बढ़ते रहेगा, चेन रिएक्शन हो तो जाएगा। चैन रिएक्शन ऐसा होगा, वो सब डाउन होगा. ये डाउन होगा तो ये जो इकोनॉमी में जो लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम्म। उनकी जो इनकम है वो भी कम होगी, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग करेंगे. वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, इंसेंटिव कम करेंगे. तो 25,000 रुपये वो कमा रहे हैं 12 13 घंटे काम करके, हो सकता है 20,000 ही कमाए. और वो एक तो 20,000 रुपये कमा रहे हैं और 25,000 जो भी कमा रहे हैं. तो बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो साइज ऑफ इकोनॉमी और साइज ऑफ वर्क फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा, वो तो इंक्रीज होगा. तो इट्स मोर लाइक कि मोर पीपल विल जंप टू गिग इकोनॉमी इन होप ऑफ मेकिंग एटलीस्ट 25,000. बट क्योंकि एक तो यहाँ से ज्यादा लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से डाइल्यूट हो जाएगा, वो 25,000 की जगह 20,000 भी हो सकता है. प्लस नाउ नॉट मेनी पीपल आर बाइंग, तो उसकी वजह से जो कंपनी है वो भी इंसेंटिव और कम कर सकते हैं, 20,000 का और भी कम हो सकता है. तो ये भी हो सकता है कि लोगों को कोई ज्यादा मेजर उससे फायदा हो भी नहीं. तो इस तो दैट वाज द लास्ट ऑप्शन फॉर लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज, कि कुछ नहीं हो रहा, अभी सब कुछ ट्राई कर लिया, तो क्या करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, तो कुछ तो घर चलेगा वाला, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर पाएंगे. तो वो भी नहीं हो पाएगा. उस केस में फिर एक नई जो गिग इकोनॉमी बनेगी, इंडिया में बनने वाली है, वो AI की बनने वाली है, कि जहाँ पे ह्यूमंस विल गिव डेटा टू AI, बट दैट विल बिकम ए मोर एग्जॉस्टिंग जॉब इन ए वे, कि आपको 16 16 घंटे बैठ के काम करना पड़ेगा. 16 घंटे 17 घंटे की भी आपकी शिफ्ट हो सकती है. लैपटॉप पे बैठ के आपको काम काम करना पड़ेगा, 16 17 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा. तो उससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ तो वैसे ही खराब होने ही वाली है, ऑलरेडी खराब हो ही रही है, और खराब होगी, फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी. तो इससे इसका इवेंचुअली इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि घूम फिर के लोग बीमार ही हो गए, बीमार होने वाले हैं. और बीमार होके फिर हॉस्पिटल उनको जाना पड़ेगा. हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल का अगर वो बिल देखोगे, तो जितना ज़्यादा पिछले 4 5 साल के अंदर तुम एनालाइज करोगे, तो उनके जो expenses बढ़ गए हैं. Like it's now more so if you go to normal hospital also, like so they also have a rating, 3 star 4 star 5 star होटल जैसे हो गए वो. तो वहाँ पे कोई बंदा एडमिट होता है तो 5,000 10,000 पर डे, ICU में हो रहा है तो 20,000 पर डे. और नाउ पीपल ऑल्सो हैव दिस आइडिया कि हाँ बड़ा ब्रांड है, जैसे फोर्टी से तो अच्छा ही डॉक्टर हो गए, तो वहाँ पे जाके हम करते हैं. तो आसपास के लोग भी, अगर पैसा नहीं फिर भी अलॉट ऑफ पीपल दे आर पुशिंग यू कि हाँ कर लो ना वैसा. तो वो उस तरीके से करते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस कुछ लोगों के पास है, तब तक चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस. आगे जाके अगर ऐसा होता है कि लोग काफी लगातार क्लेम कर रहे हैं, इंश्योरेंस तब तक कंपनी तब तक सही चलती है जब क्लेम का जो पीरियड होता है वो थोड़ा आराम से चलता है, ऑर्गेनिक चलता है, कि नई पॉलिसी बाइंग भी हो रही है, और क्लेम ज्यादा नहीं हो रहे हैं. पॉलिसी बाइंग जो हो रही है उससे ज्यादा क्लेम अगर होने लग जाए तो उसका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा. दे कांट पे बेसिकली टू ऑल द पीपल. सो वो सारा सा बैलेंस जो बिगड़ने वाला है, तो एकदम से बड़ी क्राइसिस आएगी, सब लोग एकदम से उसमें ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर ज़्यादा बीमार हो गए, ये सब चीज़ें होगी, तो काफ़ी कुछ होने वाला है. और अभी तो पूरा वैसा बैकग्राउंड बन चुका है कि हम बीमार होने वाले हैं. क्योंकि अभी इंडिया की जो ये बॉडी है फसाई करके, जो रेगुलेट करती है जो भी प्रोडक्ट होते हैं फूड वगैरह के, तो उस उसने कोई ज़्यादा ढंग से काम किया नहीं है. तो अभी वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, जहाँ पे पता चल रहा है कि अमूल का मिल्क है वो भी प्योर नहीं है, उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया ज़्यादा है जो डैमेजिंग हो सकती है, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है. तो पनीर जो है वो भी 70% जो पनीर था वो भी इंडिया के अंदर फेक ही था. तो हमने हम कब से पनीर खा रहे हैं, कब से फेक आ रहा है, कुछ पता नहीं. तो हमने कई सारी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हम खा चुके हैं जहाँ से कैंसर का जो सेल है वो डेवलप होने के चांस ज़्यादा है. तो इंडिया विल बिकम ए कैंसर नेशन वेरी सुन. तो अब कैंसर ज़्यादा लोगों को होगा तो फिर उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, पैसा भी बहुत लगता है, और डर काफ़ी रहता है, और पूरा परिवार खत्म हो जाता है.
एक आदमी को कैंसर होता है तो एक मिडिल मिडिल क्लास आदमी को कैंसर हो गया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट फियर भी रहेगा, कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ बेसिकली, इट्स लाइक यू कैन डाई एट एनी मोमेंट एंड नॉट यू, पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू दे विल आल्सो हैव दिस थॉट। सो इट्स वेरी बैड टाइम फॉर द इंडियन सोसाइटी इन अ वे। तो इस केस में फिर क्या करना चाहिए? नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा सब हो तो रहा है तो अभी हम करें क्या? तो उसमें नाउ इससे टाइम की अभी जागने की जरूरत है मेरे हिसाब से, और अभी हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहाँ पे पहले हमारे जो एंसेंटर थे, जिस तरीके से उन्होंने लाइफ लीड की थी, जैसा वो खाना खाते थे, जिस तरीके से वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करते थे। So we have to go to the basics, जो हाँ कि उन्होंने हाँ, start जैसे किया हाँ से। जैसे मतलब पहले लोग थे हेल्दी कैसे रहते थे विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल्स, True. तो वो हमको करना पड़ेगा सबसे। अगर वो फिजिकल हेल्थ वाइज बात करें तो फार्मिंग भी करना पड़ेगा क्या? हाँ फार्मिंग। मे बी बिकॉज अगर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे सारे फूड पे तो हो सकता है कि लोग फार्म बट सब फार्मिंग नहीं कर पाएंगे ना, सब नहीं कर पाएंगे। तो उसमें फिर फार्मिंग में क्या होगा, कम्युनिटी फार्मिंग होगी। नाउ ऑलरेडी देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी लिव, जैसे कम्युनिटी लिविंग होता है ना, तो इसे कम्युनिटी लिविंग नाउ गेटेड कम्युनिटी सब लोग साथ में रहते हैं, वैसे कम्युनिटी फार्मिंग होगी। सो दे आर फ्यू स्टार्टअप्स जो क्या करते हैं, बड़ा लैंड एक्वायर करते हैं और वहाँ पे एक लैंड के कई सारे मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। इट्स लाइक कम्युनिटी बेसिकली, कि 1000 लोग मिलके 100 एकड़ का लैंड साथ में को ओन कर रहे हैं, तो सबका इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है और सबने थोड़ा थोड़ा पार्ट डिवाइड करके दे आर फार्मिंग। तो उनका जो, और ये एक साथ भी दे कैन ऑल्सो सेलेक्ट कि हमको एक साथ इतना फार्म करना है और विल टेक आवर ओन पार्ट बेसिकली, तो दे कैन ऑल्सो पुट मनी की सब सब साथ में मिलके करेंगे तो ईजी हो जाता है बेसिकली। तो कम्युनिटी फार्मिंग काफी होगा, कम्युनिटी फार्मिंग स्टार्टअप्स काफी बनेंगे, तो लैंड की जो कीमतें और बढ़ेगी बेसिकली। तो अभी भी समझ स्टार्ट किया, हम अगर कम्युनिटी फार्मिंग करना चाहे, जो कोई ऐसा आउटस्कट लैंड ले ले थोड़ा माउंटेन्स के आसपास जहाँ पे एग्रीकल्चर होता हो, तो इट्स अ गुड आइडिया बेसिकली, इट्स अ गुड स्टार्टअप आल्सो। तो दैट इज फॉर दोज पीपल जस्ट टू हैव produce for their own livelihood, not to sell outside. Otherwise, the farming is more like it's a business basically. You are farming, you are selling to customers. But the community farming is more like you are producing for your own self. ताकि जो तुमको ये हो कि जो तुम फार्म कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास प्रोड्यूस आ रहा है, वो एटलीस्ट तुम ट्रस्ट कर सकते हो कि ये जेन्युइन है, ये मेरे को बीमार नहीं करेगा। तो ये ट्रेंड तो बढ़ने वाला है। तो उस पर क्या होगा कि अभी सो काउ विल बिकम रिलेवेंट अगेन। अब काउ को भूल चुके थे, काउ का हम ज्यादा बफेलो के दूध ही पीते थे। बफेलो ज़्यादा दूध देता है, इसलिए ज़्यादा लोगों ने काफ़ी टाइम तक बफेलो का दूध ही पिया है। और काऊ का दूध थोड़ा ऐसा भी था कि हर कोई इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। तो काऊ का दूध का कल्चर इतना मतलब डेड हो गया था इंडिया में, मेनली मतलब बफेलो मिल्क ही चला था। और काऊ का मिल्क थोड़ा महंगा भी होता था। और ए टू, अब उन लोगों ने भी थोड़ा वैसा कर दिया कि दूध तो वो प्योर ही था, काऊ का दूध तो काऊ का दूध ही होता है, फिर उसमें पानी मिला लिया, उसको नॉर्मल दूध बोल दिया, नॉर्मल और विदाउट पानी वाले को ए टू बोल दिया, ए टू वाले के प्राइस बढ़ा दिए। तो पूरा मार्केटिंग उस टाइप से उन लोगों ने कर दिया। तो इवेंचुअली फिर वो होगा कि अभी काऊ मिल्क पे ही ज्यादा फोकस होगा। और काऊ जो है वो वही समाज में जो पहले उनका पोजीशन जो काऊ का पहले होता था, गौ माता का होता था, वो गौ माता का एक्चुअली वैसा पोजीशन वापस हो जाएगा, जहाँ पे और लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट 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 ओनली काउ। सो गाय जो होती है उसमें 5 चीजें प्रोड्यूस करती है, पंच द्रव्य बोलते हैं। दूध होता है, उसका गोबर होता है, उसका जो गोमूत्र होता है। सो नाउ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट हैविंग दिस इमेज कि अरे यार गोमूत्र कैसे पी लेंगे, तो वो उससे उनको उस आइडिया से थोड़ा गिन आ जाता है कि वो मूत्र कैसे पी लेंगे। उनके हिसाब से मूत्र इज नॉट अ गुड थिंग बेसिकली। बट ये तो सदियों से हम लोग पीते आ रहे हैं बेसिकली। तो क्यों पीते हैं? ऐसा नहीं कि रोज पीते आ रहे हैं, बट कुछ पर्टिकुलर चीज का उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि देयर इज समथिंग इन दैट पर्टिकुलर गोमूत्र जो आपको किसी चीज में, आपको किसी डिजीज या किसी इलनेस में इट हील्स यू बेसिकली। और लोगों ने फिगर आउट किया वो पिए और हेल्दी रहे बेसिकली, इसलिए वो करते आ रहे हैं। गोबर जो था, गोबर से पहले लोगों के जो घर बनते थे गोबर से बनते थे, ठंडे रहते थे। तो एक काऊ जो होती थी उससे आपको पूरा घर चलता था ऐसा मानकर। एक काऊ से आपको दूध भी मिल रहा है, तो अगर आपको खाना भी नहीं मिल रहा, दूध ही मिल रहा है, तब भी यू कैन सर्वाइव होल लाइफ बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपका घर बन गया, गोबर वगैरह कर करके आप घर बना लिया आपने उससे। और वो ठंडा घर बनता था, वो भी ऐसा घर बनता था कि मतलब गर्मी नहीं लगती थी उसमें। और फिर आपने गोमूत्र वगैरह पिए तो उसमें आप हेल्दी भी रहते थे। और भी उसमें 2-3 चीजें और होती है, मतलब पंच पंच द्रव्य है, 2 चीजें और होती है। तो उस तरीके से मतलब वो काऊ का जो इम्पोर्टेंस है वो वापस आएगा। वैसे भी अभी थोड़ा सा उस टाइप से मूव हो ही रहा है। अभी थोड़ा मतलब यंगर जनरेशन ने इतना समझा नहीं उसको, बट दे विल आल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको सही तरीके से लॉजिकल तरीके से बताएगा कि इसके क्या फायदे हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, साइंस को कनेक्ट करके बताएगा, तो दे विल अंडरस्टैंड क्या एक्चुअल में चीज सही है, इसलिए हमारे पूर्वज उसको यूज करते थे। तो काऊ विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ।
और उसके बाद में ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसे बैंक बने, ग्रेन बैंक बन सकते हैं कि मतलब कई ऐसा कम्युनिटी फार्मिंग लोगों ने की और उन्होंने सोर्स करके बैंक ही बना लिया, अनाज का बैंक बना लिया, जहाँ पे दे कैन ऑल्सो इनवाइट अदर पीपल ऑल्सो कि इफ यू रियली वांट टू बाई वी कैन सो इफ यू हैव एक्सेस मेनली। फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने मिलके कम्युनिटी फार्मिंग की जहाँ पे वेजिटेबल्स तो चलो वो तो खराब हो जाती है, बट मेन तो ग्रेन जो होता है वो लंबा स्टोर होता है। तो गेहूं उन्होंने कर दिया, गेहूं इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, ज्वार बाजरा मिलेट्स पे हम लोग मूव हो जाएंगे। तो मिलेट्स उन्होंने ज्यादा फार्मिंग की और मिलेट्स को स्टोर कर लिया 1 साल के लिए। नाउ दे थिंक कि उन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा उनको यील्ड हो गया। तो मतलब इट्स लाइक कि 20% उनके पास एक्स्ट्रा ही है, सो दे हैव ए ऑप्शन कि दे कैन सेल टू अदर पीपल ऑल्सो, बट अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट सेल, दे विल शेयर फ्री ऑल्सो। तो पहले पहले सोसाइटी ऐसे ही काम करती थी। पहले क्या होता था कि जब भी फार्मिंग भी होती थी, तो कई बार जब फार्मिंग होती थी तो कई बार तो आपको फसल कम होती थी, कई बार ज्यादा भी होती थी। तो जब भी ज्यादा होती थी लोगों में बांटी जाती थी। कभी अनाज ज्यादा हो गया तो आसपास के पड़ोसी हो गए, आसपास के आपके रिश्तेदार हो गए, उनको आप देते थे कि ये चावल ले जाओ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, गेहूं ले जाओ एक्स्ट्रा पड़ा है। सिमिलरली अगर दूध भी आपके पास रोज अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे गाय ने आपके पास 2-3 गाय है, 4-5 गाय है, तो गाय से तो एक गाय है तो फिर आगे 10 गाय भी हो सकती है, राइट? ब्रीडिंग कर करके तो पहले लोग ब्रीड करते ही थे, पहले ऐसे सेल नहीं करते थे। तो वो पहले ब्रीड इसलिए भी करते थे क्योंकि एक तो बैल की भी जरूरत होती थी उनको, तो वो ब्रीड करते थे, बैल भी रखते थे, गाय भी रखते थे। बैल जो है वो जो ट्रैक्टर जो अभी काम करता है खेतों में, वो काम पहले बैल का होता था जुताई वगैरह करने का। तो दे यूज्ड टू हैव मोर काउज, बेसिकली 4-5 कैटल्स दे यूज्ड टू हैव। तो उसमें जो उनका दूध आता था वो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही आता था। जो छाछ बनाते थे वो भी ज्यादा होती थी, घी होता था वो भी ज्यादा होता था, दही होता था वो भी ज्यादा होता था। दे यूज्ड टू शेयर विद पीपल अराउंड दिस नेबरहुड बेसिकली। और कोई कहीं जाता था तो पहले ऐसा गिफ्टिंग, सो इंडिया वाज ए गिफ्टिंग इकोनॉमी, ऐसा मान के चलो। इंडिया अभी थोड़ा सा अलग इकोनॉमी बन गया, बट लार्जली इंडिया वाज ए गिफ्टिंग इकोनॉमी इन ए वे कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑल्सो, कि जो ये राजा भी होता था तो वो भी लैंड गिफ्ट करता था ब्राह्मण को बेसिकली। तो ब्राह्मण जो होते थे उनकी रेस्पेक्ट काफी ज्यादा होती थी क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान था। वो मंत्र उच्चारण वगैरह करते थे और भगवान का से कनेक्ट करने का पूरा माध्यम उनके थ्रू ही था। उनको उस तरीके से हमेशा उन्होंने प्रिजर्व किया, उनको ऐसी पोजीशन मिली ब्राह्मण लोगों को क्योंकि वेद उनको आते थे, उनको संस्कृत आती थी। मेनली एडवांटेज उनका यही था कि उनको सही उच्चारण करना आता था और उनको सही रिचुअल्स करना आता था, इसलिए उनको रेस्पेक्ट काफी मिलती थी। और ब्राह्मण जो है दीक्षा पे चलते थे, डोनेशन पे चलते थे। तो उनको डोनेट किए जाते थे, लैंड डोनेट किए जाते थे, रिसोर्सेज डोनेट किए जाते थे, सब कुछ उनको डोनेशन पे मिलता था। तो कई सारे, तो इट वाज गिफ्ट बेसिकली। तो जो किंग यूज्ड टू गिफ्ट टू ब्राह्मण, और सिमिलरली जो बाकी सोसाइटी में और भी जो लोग होते थे गांव के अंदर, किसी भी बंदे के पास कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्स होता था, दे यूज्ड टू गिफ्ट बेसिकली, दे यूज्ड टू शेयर दोज रिसोर्सेज। तो नॉट ओनली रिसोर्सेज, दे आल्सो यूज्ड टू शेयर स्किल सेट आल्सो। तो ये सोसाइटी इस तरीके से वापस बनने वाली है। इट वाज कंट्रीब्यूशन बेस्ड सोसाइटी, कि जहाँ पे एग्जांपल के अगर कोई बंदा है जिसको उसका काम करना आता है, मकान बनाना आता है, मिस्त्री है, ठीक है। तो वो जाएगा एक बंदे के पास जिसको मकान बनाना है और उसको बोलेगा कि ठीक है मैं आपका मकान बनाने में आपको हेल्प करूंगा, मुझे साल भर का आप अनाज दे दो, ठीक है। मतलब बार्टर सिस्टम था, और बार्टर सिस्टम था, और ये ऐसा नहीं था कि बार्टर सिस्टम, जनरली हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं कि हाँ 1000 साल पहले था, बट इट वाज देयर इन इंडिया 50 साल पहले भी, 40 साल पहले भी। मैंने बार्टर सिस्टम अपनी आंखों से देखा है मेरी चाइल्डहुड एज के अंदर, जब मैं 6-7 ईयर्स का था, गाँवों के अंदर। अभी भी कुछ गाँवों के अंदर बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। अभी भी लोग कई जगह एक्सपर्टीज जो है एक्सचेंज करते हैं और एक्सेस रिसोर्सेज के साथ, मतलब दे शेयर दैट कंट्रीब्यूशन विद द वैल्यू बेसिकली, इन अ वे कि जहाँ पे किसी के पास दूध है तो उससे दूध ले लिया, उसको कुछ दे दिया, जो उसको चाहिए उसको दे दिया बेसिकली। तो वो मतलब चीजें भी एक्सचेंज करते हैं, स्किल भी एक्सचेंज करते हैं। तो आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, जो ये थोड़ा एप्लीकेशन ड्रिवन हो सकता है। तो इसमें ये हो सकता है कि मे बी फॉर एग्जाम्पल, जैसे तेरे पास, यू आर ए सक्सेसफुल गाय एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि तेरा सब कुछ सॉर्टेड है, तुमने एआई को यूज किया और एक टेक वर्ल्ड के अंदर यू आर प्रीटी मच इन्वॉल्व और तुमने काफी पैसा तो कमा लिया। बट जो 3-4 साल तुमने इन्वेस्ट किया उससे, इसकी वजह से तुम्हारा इमोशनल कनेक्ट जो है वो लोगों के साथ खत्म हो गया, क्योंकि अगर एआई के साथ आपको करियर में आगे बढ़ना है तो आपको लॉक इन होना पड़ेगा, आपको सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा और फिर आपको करियर बिल्ड करना पड़ेगा। और तभी आप देन यू कैन रीच टू दैट स्टेट। इनिशियली इट विल बी 1-2 साल का गेम है ये, और ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है। 1-2 साल आपने पूरा एजेंट को मैनेज कर लिया और एजेंट के साथ काम करना सीख लिया,
तो द होल आइडिया ऑफ एजेंट इज मेनली अराउंड कि सोसाइटी को उस लेवल पे लेके जाना कि सोसाइटी अनएम्प्लॉयबल हो जाए, ठीक है। 1960 के अंदर 60 में देयर वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाइलिक साई-फाई नोवेल राइटर, साई-फाई नोवेल ऑथर, हाँ बोलना मत, हिज नेम वाज आर्थर क्लार्क। ही वाज बिग थ्री, सो साई-फाई के अंदर तीन बड़े ऑथर थे जिन्होंने काफी बड़े साई-फाई नोवेल उस टाइम पे लिखे, और जो भी कई सारे टेक आज हम देखते हैं वो आइडियाज नोवेल से ही आया है। कुछ राइटर ने वो आइडियाज इमेजिन किए थे, उनके दिमाग में थॉट आया था, और दे हैव प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अराउंड द होल थिंग कि फ्यूचर ऐसा होगा। उनका फ्यूचर का उनका इमेजिनेशन था कि फ्यूचर ऐसा होगा, 2030 में ये होगा, 2050 में ये होगा। तो उस टाइम पे एआई, स्पेस ट्रैवल, ये सब आइडियाज जो है, मेटावर्स का आइडिया जो है, जो सारे आइडियाज थे आज के टाइम में, जो भी टैग बनी रिसेंट टाइम में, तो वो सारे एक नोवेल राइटर के ब्रेन से, माइंड से आए हुए आइडियाज थे, उसे एक्सप्रेस किए थे बेसिकली। तो आर्थर क्लार्क ने जब एआई के बारे में बात की थी, और एआई के ऊपर उसने जब लिखा था, काफी काफी कुछ लिखा था उसने नोवेल के अंदर, जब सोसाइटी कैसी होगी आगे जाके, उसने जब बात की थी उसके बारे में, तो ही सेड कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ह्यूमन सोसाइटी जो है अनएम्प्लॉयबल हो जाएगी, कि आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास काम रहेगा नहीं, सारा काम एजेंट ही कर ले, सारा काम एआई कर ले। एक्चुअली एआई एजेंट इज दैट थिंग ओनली। एआई एजेंट जब ज्यादा एक टाइम, अभी तो थोड़ा वैसा फेज है जहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू भी आएगा, कई सारे एजेंट ढंग से काम भी नहीं करेंगे, बट 3-4 साल के बाद जब थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा ना, तो उसके बाद में सोसाइटी थोड़ी एजेंटिक सोसाइटी जब बनेगी, जहाँ पे एजेंट ज्यादा, एजेंट की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे ये मानो कि हर बंदे के पास एक एजेंट है तो उसको यूज कर रहा है, तो सारा मेजरली काम तो वही करेंगे। हम तो खाली उसे अपडेट लेंगे कि ये काम बोला, कर लिया क्या, तो बोले हाँ कर लिया, वो भी मैसेज पे, या फिर एक कमांड भेज देंगे तो बता देगा, शॉर्ट, जितना शॉर्ट में पॉसिबल विल डू इट। तो उसके बाद हम करेंगे क्या? हाँ, तो लाइक वो मेरे को यही क्वेश्चन करना था हाँ कि वो अर्निंग का जो हम लोग का है अभी, हाँ, अर्निंग का वे क्या होगा फिर, मतलब अगर एआई एजेंट ही सब अगर कर लेंगे पूरा तो एजेंट कवर तो अप। मतलब वैल्यू जनरेट करेगा ना, तो जो हम्म वैल्यू पास ऑन होगी वो एजेंट के बीच में होगी। जैसे हम्म कोई वेंडर है, अभी वेंडर है, ह्यूमन है, और हम्म जो सर्विस देने वाला बंदा है वो भी ह्यूमन है, बट हम्म यहाँ पे वेंडर एजेंट हो जाएगा, और जो सर्विस देने वाला है वो भी एजेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है आपस में सेल हो गए। तो लॉट ऑफ, सो नई, काफी सारी नई चीजें और नए डायमेंशन ओपन होने वाले हैं, जहाँ पे कई सारे डिजिटल सर्विसेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स आएंगे। इनिशियल तो क्या, इनिशियल फेज में तो क्या होगा, ह्यूमन सर्विस ऑफर करेंगे दूसरे ह्यूमंस को इफेक्टिवली एआई एजेंट यूज करने के लिए, क्योंकि एआई एजेंट के साथ काम करना इनिशियल तो थोड़ा सा सबके लिए इजी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नुआंसेस वगैरह हो गए, तो नॉट एवरीवन विल बी कंफर्टेबल सेट अप द एआई एजेंट का वर्क फ्लो वगैरह, और सब उसके साथ काम करना, और सब लोग इतना कैचअप नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है हर बंदा कैचअप नहीं कर पाएगा सब आगे, बट डिस्टर्ब, हर एक बंदे की इंडस्ट्री डिस्टर्ब तो होने वाली है कहीं ना कहीं पे, लेकिन अगर वो ऑनलाइन या फिर उसका काम कहीं ना कहीं से मोबाइल से कनेक्ट है, या फिर इंटरनेट से उससे उसके काम का रिलेशन है, तो अदरवाइज जिन लोगों का वो रिलेशन नहीं है, जिनका इंटरनेट से कोई लिंक नहीं, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं आने वाला है, वो तो ह्यूमन सोसाइटी में का पार्ट रहेंगे, वो अलग सेपरेट ही चलेगा। जैसे अगर कोई बंदा है, जैसे तुम कपड़े पहन रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता वो इंटरनेट पे बंदा, उसकी ऑफरिंग है कि नहीं है, तुम तो जाके उससे लेके यू कैन बाई क्लोथ्स, राइट। जैसे फैशन हो गया, लार्जली फैशन हो गया, और ऑल दो एक्सपीरियंसेस बेसिकली, तो एक्सपीरियंस बेस्ड इकोनॉमी साइड बाय साइड, तो दे वुड बी थ्री काइंड ऑफ इकोनॉमी पैरेलली। एक बनेगी गिफ्ट इकोनॉमी, ठीक है। सो गिफ्ट इकोनॉमी इज, इट वुड बी बोल रहा है कि सिस्टम जहाँ पे पीपल विल सपोर्ट ईच अदर बेसिकली, नॉट लार्जली बट इनिशियली कुछ लोग ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग सही में जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहेंगे, एंड दे विल लाइक या वी नीड टू सपोर्ट दोज गाइज जो एक्चुअल में, जो अभी एआई की वजह से इतना डिस्ट्रप्शन आया उसकी वजह से थोड़ा पीछे रह गए, उनके पास सर्वाइवल भी नहीं हो पा रहा है, दे विल ट्राई टू प्रोवाइड सर्वाइवल टू अदर ह्यूमन बींग्स। तो गिफ्ट इकोनॉमी एक साइड में बनेगी, एंड दे आर द बेस्ट सेट ऑफ पीपल जो गिफ्ट इकोनॉमी का पार्ट बनेगा, ऐसा मान के चलो। और उसके बाद में जब इकोनॉमी सेकंड जो बनेगी, वो एक्सपीरियंस वाली इकोनॉमी बनेगी। तो एक्सपीरियंस वाली इकोनॉमी के अंदर वो लोग आएंगे, तो यहाँ पे भी रिसेट होने वाला है, वैसे ही होने वाला है जैसे एक टाइम पे जब आईटी था नहीं, तो नॉन आईटी पीपल दे यूज्ड टू जनरेट मोर वैल्यू। जो एक टाइम पे पहले इंटरनेट और स्टार्टअप्स नहीं थे, नॉर्मली जो एक दुकान वाला था वो ज्यादा पैसा कमाता था, उसका वैल्यू वो ज्यादा जनरेट करता था, बट बाद में क्या हुआ कि जैसे इंटरनेट आया, एप्लीकेशन आई, स्टार्टअप्स आए, तो उसका जो वैल्यू जितना वो जनरेट कर रहा था, उसका उन्होंने थोड़ा सा पार्ट ले लिया बेसिकली।
उतना उतना ग्रोथ हो नहीं पाया। जो ट्रेंड उनका था ग्रोथ का वो फिर बाद में थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया बेसिकली, क्योंकि इन हाँ। लोगों ने काफी वैल्यू खींच ली हम्म। उससे। अभी क्या होगा, उनका वापस राइज हो जाएगा। हाँ, सो वही लाइक अभी टेक का मतलब हो गया बात एंड जो क्रिएटिविटी का क्राइसिस आएगा वो। हाँ तो जो कॉमर्स या जो भी बिजनेस करते थे मतलब फिजिकली, तो वो तो अभी से ही डाउन में जा रहे हैं क्योंकि हाँ। उन लोग का क्योंकि सारे ऑनलाइन मार्केट ऑनलाइन बिजनेस वगैरह ज्यादा चल रहे हैं। तो उन लोग का कौन सा इकोनॉमी क्रिएट होगा क्योंकि देखो जो 9 to 5 कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कॉलिंग सेंटर जा रहे हैं, सेल्स में है, तो वो लोग का भी मतलब कुछ मतलब बिकॉज ऑफ द टेक जो एआई एजेंट आ रहे हैं, तो उनका इनकम का वे क्या रहेगा? अब देखो उस पर डिपेंड करता है, 9 to 5 में हम्म। भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, हाँ हाँ। सबसे ज्यादा जो वैल्यू जनरेट तो बैंकिंग सेक्टर में ही हाँ होती है, और करेक्ट बैंकिंग हाँ। सेक्टर में ही ज्यादा लोग हैं जो एक्चुअल में हम्म। ज्यादा वैल्यू का पार्ट बनते हैं। हम्म। और वहाँ पे भी जो ज्यादा एआई एजेंट का काम भी बैंकिंग के प्रोसेस के अंदर आने ही वाला है। तो जॉब हम्म। सारी तो जाने वाली है नहीं, ऐसा नहीं कि सब जॉब जाने वाली है। कस्टमर हम्म। सपोर्ट की जॉब तो सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट की जॉब ही जाएगी। ओके। और जो केपीओ बीपीओ टेली सपोर्ट ये सब जाने वाला है, हम्म। तो ये तो जाने ही वाला है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। सेकंड जो क्राइसिस आ सकती है, क्रिएटिविटी क्राइसिस जो आएगी, उसमें कई सारे जो कंटेंट बनाते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है या फिर टीवी इंडस्ट्री भी है, उसमें क्रू काफी इन्वॉल्व होता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है मूवी का, तो उसपे 200-300 लोग भी काम करते हैं। वो 200-300 की जगह 20-30 लोग की टीम हो जाएगी। तो जो टीम हम्म। साइज है छोटी हो जाएगी, ओके। क्योंकि एआई जो काफी काम करके दे देगा, तो हम्म। आपको ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसमें फिर क्या होगा, कुछ नए करियर बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक जॉब हम्म। जाएगी तो दूसरी जॉब नहीं आएगी, ऐसा करेक्ट। हमेशा से वैसा नहीं है, ये तो हम्म। हमेशा से होता आया है ना। हम्म। ये ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे कई सारी मिल्स थी, पहले कपड़ों की मिल्स वगैरह, बॉम्बे में कई सारी कपड़ों की मिल्स थी। कमला ओके। मिल्स वाज वन ऑफ द मिल एग्जांपल के लिए। हम्म। वहाँ जहाँ पे अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चलते हैं, थाने में कई सारी मिल्स थी। हम्म। एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मिल वगैरह बंद हो गई, हम्म। बैंकरप्ट हो गए, और वहाँ पे कई सारे मिल वर्कर, मिलियंस ऑफ मिल वर्कर, वो भी उसके बाद में अनएम्प्लॉयबल हो गए। तो ओके। किसी ने रिक्शा चलाना चालू कर दिया, किसी ने हम्म। बस चलाना चालू कर दिया। ओके। कई सारे तो अपने रिक्शा की इकोनॉमी में भी कई लोग ऐसे ही आए हुए हैं, कई लोग हम्म। मिल वर्कर थे, कई लोग कहीं और काम कर रहे थे। तो हम्म। कुछ तो मिल जाता है, बट एक ऐसा टाइम आता है 2 से 3 साल का, जब सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। रिसेट हो मतलब रिसेट विंडो आता है। हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब वो हमेशा वैसे ही रहेगा, टाइम चेंज होता है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, कुछ काम भी करेंगे। ये हम्म। हो जाएगा कि पहले जितना कमाते थे उतना नहीं कमा पाएंगे। ये हो जाएगा जो स्टेटस पहले उनका था उतना नहीं रहेगा, सारा गेम स्टेटस की लाइफस्टाइल जो थी वो उतना मेंटेन नहीं कर पाएगी। हो सकता है श्योर। किसी बंदे का पहले एक फ्लैट रहा, उसको बेचना पड़े फ्लैट, और फिर वो उसमें स्लम में चला जाए, ये हो सकता है। हम्म। ये भी और दोनों साइड होने वाला है। स्लम वाला वाला तो वो वहां पे जाएगा तो स्लम वाले बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो फ्लैट में जाएगा, ऐसा मान के चलो। ये हम्म। बैलेंस करने का तरीका है। इकोनॉमी में इस तरीके करेक्ट। से बैलेंस क्रिएट होगा, तो हम्म। एआई जो है वो एकदम से एक मेजर शिफ्ट ऑफ बैलेंस लेके आएगा। कि जहाँ लोग पहले जो जितना ज्यादा अपनी स्किल की वजह से सोसाइटी के टॉप ऑर्डर के पार्ट थे, ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे थे, और जो लोग लोग बॉटम पे थे, हम्म। अभी क्या हो गया, एआई की वजह से सबको चांस है कि अब अभी आपको अलग से आपके पास लिवरेज कुछ भी नहीं है। पहले क्या लिवरेज था कि अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, तो हम्म। आप अच्छे, आपकी पेरेंटिंग हो गई और आपके पापा ने पैसा लगा दिया, कॉलेज चले गए, हम्म। पढ़ाई कर दी, अच्छे कॉलेज में चले गए, डिग्री ले ली और आपकी अच्छी जॉब लग गई। हम्म। अभी बेचारा कोई लड़का है, उसके माँ बाप कुछ नहीं करते, गरीब भी है, और उसके हम्म। पास मोबाइल फोन ही है, हम्म। इंटरनेट है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल है, हम्म। स्ट्रॉन्ग इंटेंट है, और उसको ऐसा है दिमाग में मुझे कुछ तो करना ही बड़ा, और ही विल हम्म। फिगर आउट समथिंग। रोज हम्म। इंटरनेट पे कुछ ना कुछ फिगर आउट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, और उसको क्लियर ऐसा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ बड़ा करना लाइफ में, उसकी हम्म। जिद है एक्चुअली करने की, वो कर लेगा। ओके। और वो करके ऊपर भी चला जाएगा, वो काफी कम टाइम में, वो हम्म। 3-4 साल के अंदर भी वो उस लेवल पे चला जाएगा बेसिकली। हम्म। तो अभी उसका वो लिवरेज जो था ना, कि कैपिटल का लिवरेज हो गया, और आपका जिस प्रिविलेज, आपका जो प्रिविलेज का लिवरेज था कि इफ यू हैव सम हम्म। सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, तो आपकी चांसेस ज्यादा थे बेटर करियर बनाने के। अभी हम्म। प्रिविलेज का लिवरेज है ही नहीं। ट्रू। अभी कोई भी बंदा कोई भी काम सीख सकता है, कोई भी बंदा हम्म। एक्टर बन सकता है, कोई बंदा सिंगर बन सकता है, सब क्योंकि हम्म। वो एआई से ही करवा रहा है। ट्रू। वही करेंगे, आपको खाली उनको गाइड करना है। और गाइड करने की आपको डिटेल, आपको डेप्थ में जाना है, आपको इन्वॉल्व होना है कि आप ऐसे नए नए आइडियाज निकाल के उसको गाइड कर सको, इंस्ट्रक्ट कर सको, वो सब कुछ करके देगा। हम्म। So you need to always think about ideas, 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 ideas. It's all about ideas now. हम्म। Now the real leverage will come here. So again so now we are heading toward a future कि जहाँ पे humans को नए ideas देने हैं एआई को, ठीक है। हम्म। बट ऐसा है नहीं, ह्यूमंस के पास नए आइडियाज बचे नहीं आज के टाइम में, हाँ क्योंकि वही। वो सब कुछ तो एआई से आइडियाज ले रहा है। अभी उल्टा हो चुका हम्म। है, एआई आइडियाज दे रहा है ह्यूमंस को आज के टाइम में। एआई को वो खाली बोला ऐसा ऐसा करके दे, वो करके दे रहा है, वो नए आइडियाज भी दे रहा है, नए वर्ड भी दे रहा है। अगर अभी थोड़ा सा लोग अगर चेक करते होंगे जेमिनाई पे या चैट जीपीटी में,
तो कई बार डिस्कशन वगैरह करते हैं उससे, तो कुछ कुछ नए वर्ड भी कॉइन करता है वो। जैसे आई हैव सीन दिस वर्ड कॉल्ड सोशल सुसाइड। ओके। सोशल सुसाइड सुसाइड उसने एक वर्ड कॉइन किया था, और रोज कुछ ना कुछ नए नए वर्ड कॉइन करता है जो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। तो वो खुद की डिक्शनरी भी बना रहे हैं इन वे, आगे जाके उनकी जो कुछ वर्ड है उनकी अलग से एक डिक्शनरी बन जाएगी, और जो एआई ने इन्वेंट की होगी वो भी होने वाला है। उसकी मीनिंग भी वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, इसकी मीनिंग ये होती है। तो कहीं ना कहीं वो पूरा सोसाइटी का जो एक तरीका है फंक्शनिंग है वो उसके ऊपर रूल करने वाले हैं, क्योंकि जब एक बार नई डिक्शनरी बन जाएगी, नए वर्ड आ जाएंगे, तो नया कल्चर क्रिएट कर दिया जाएगा, तो नई मीनिंग आपके दिमाग में डाले जाएंगे। तो सोसाइटी का जो पूरा मतलब देखने का नजरिया है और जो ऑपरेट करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ड्रिवन होने वाला है फ्यूचर के अंदर, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पे एडवांटेज तभी हो सकता है कि जब उसको आप रोक सकते हो, जब आपका इतना ज्यादा इतना वो कहीं ना कहीं आपका क्रिटिकल थिंकिंग, या कहीं ना कहीं आपको एक माइंडसेट वैसा बना हुआ है कि अगर वो आपको कहीं अलग जगह लेके जा रहा है, तो आप रुको और आप वैसा ना करो। आप पूरा डिपेंडेंट ना हो कि यही आपको बोला आप कर ही रहे हो। आप खुद का सेकंड थॉट आपका आना चाहिए, खुद का दिमाग आना चाहिए कि जो बोल रहा है सही है गलत है। ऐसा नहीं उसने बोला वो सही है। जब तक ऐसा होगा कि वो जो बोल रहा है, जब तक हम ये मान लेंगे कि वो हमसे स्मार्ट है और हमारी डिपेंडेंसी ऐसे हो जाएगी हर चीज के लिए हमको उसको यूज करना ही है, ऐसा हो जाएगा एआई नहीं होगा, आपका कोई काम ही नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसमें दोनों चीजें देखो, एआई इज गुड आल्सो समटाइम्स, बट अगेन इनिशियली एआई विल क्रिएट दिस होल इम्प्रेशन इन अ वे। जैसे सोशल मीडिया ने जैसे काफी टाइम तक लोगों को ऐसे इम्प्रेशन में रखा, काफी लंबे टाइम तक, कि सोशल मीडिया इज गुड फॉर यू, क्योंकि पीपल ऑलवेज लुक इनटू द गुड साइड ऑफ इट, कि यार हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे कभी मिले नहीं, उसने सोशल मीडिया पे डिस्कवरी हो गई, उससे बात कर रहे हैं, कनेक्ट रह पा रहे हैं, नई नई फ्रेंडशिप बन रही है, नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहले सोशल मीडिया वाज दैट ओनली, ऑरकुट जो था, फेसबुक था, उस पे थोड़ा वैसा नहीं था कि हाँ ठीक है, आप कंटेंट देख देख के आपको इच्छाएं काफी हो रही है, ये करना है वो करना है, डिजायर मैक्सिंग नहीं हो रही थी। इट वाज अ सोशल कनेक्शन इनिशियली, you used to connect with people, and it was always a good chat. You used to invest your emotions also when you used to connect with people. So Facebook, Orkut was that kind of social media. इंस्टा, और फिर बाद में इंस्टा ने काफी चेंज, गेम अलग कर दिया और एल्गो ड्रिवन पूरा कर लिया, एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू काफी आने लगा, तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के हिसाब से उन्होंने एल्गो बनाया, और उसके हिसाब से लोगों के बिहेवियर उस टाइप से रीडिजाइन कर लिए। तो एआई भी ऐसे ही करेगा, इट विल बी गुड, इट विल बी लाइक इट इज सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मेजर चीज ये होगी कि जैसे पहले क्या होता, छोटी मोटी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अब एआई वो छोटी मोटी चीज सॉल्व कर लेता है, तो लगता है यार ये तो सही, पैसे बचा लिए, 1000 रुपये को देने नहीं पड़े, उसने मेरे को सॉल्व कर दिया, कंसल्टेशन कर दिया। आपको कोई भी इशू है, आपको कोई चीज सीखनी है, कोई भी क्यूरियोसिटी है, उसमें यू कैन आस्क टू एआई, इट कैन गिव यू गुड इनसाइट आल्सो, गुड इन्फॉर्मेशन आल्सो, लर्निंग में आपकी हेल्प कर रहा है। तो काफी टाइम तक लगेगा कि एआई काफी अच्छा है ना। तो एआई एक ऐसा इमेज तो बनाएगा, क्योंकि ये उनका प्लान है, कि वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया बनाया है, जो मेजरली जो एआई कंपनीज है वो सोशल मीडिया कंपनीज ही है जो एआई पे काम कर रही है, चाहे गूगल हो गया, या फिर चाहे ये मेटा हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, बेसिकली ओपन एआई हो गया। तो ये लोग क्या करने वाले हैं कि ये पहले वैसा ही वैसा ही इम्प्रेशन सोसाइटी में क्रिएट करने वाले हैं कि एआई इज गुड फॉर यू, कि एआई की वजह से आप और स्मार्टर बन रहे हो, एआई की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप वैल्यू बचा पा रहे हो, एआई की वजह से ऐसा हो रहा है कि यू हैव मोर नॉलेज नाउ, आप किसी से भी बात कर रहे हो, कोई भी डील कर रहे हो, कोई भी कॉमर्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो नाउ यू हैव बेटर आइडिया, कोई भी आपको पागल नहीं बना सकता। पहले क्या था कि इन्फॉर्मेशन असिमेट्री ज्यादा थी, क्योंकि जो डॉक्टर को पता था वो आपको नहीं पता था, तो डॉक्टर अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता था, आप मान लेते थे, ट्रस्ट बेस्ड काफी ज्यादा था। अभी यू हैव नॉलेज ऑल्सो, यू कैन डिबेट कि आप क्या बोल रहे हो, इसमें कुछ अलग है। तो अभी वो चैलेंज भी आ गया, तो अभी ऐसा है कि अभी आपको इतना इजीली कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, यू नाउ यू आर मोर, यू हैव मोर अवेयरनेस इन अ वे, इन्फॉर्मेशन ज्यादा, अवेयरनेस तो नहीं कह सकते, यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन नाउ, सो एआई विल गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन बेसिकली। सो दैट इज हेल्पफुल इन अ गुड वे। बट बाद में जब ये एजेंट वाला, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एड रेवेन्यू के हिसाब से इन्होंने पूरा एक हैबिट बिल्डअप कर दिया लोगों की, और उनको काफी रिएक्टिव कर लिया, और उनको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर डाल दिया कि इसी पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट आप देखो और आपको वही देखने में मजा आएगा, ताकि वहां से हमारा नंबर्स हमेशा अच्छे, बिजनेस रेवेन्यू हमारा बढ़ता रहे। तो यहाँ पे इवेंचुअली 2 3 4 साल के बाद एआई एजेंट वाली साइड पे ज्यादा इनका फोकस हो जाएगा, और वो बोल देंगे कि आप जो अभी इतनी मेहनत कर रहे हो मत करो, क्योंकि वैसे भी तो यही आपको बता रहा, तो इसको ही करने दो ना, आप मजे करो बेसिकली ना। तब तक तो काफी कुछ हो गया होगा, तब तक तो अब यहाँ पे किसके लिए अच्छा है, अब जिसका ऑलरेडी जिसने सेटअप कर लिया है पूरा,
कि ही हैज मेड हिज मनी और ही हैज मेड हिज स्किल सेट और समथिंग, और उसका एक करियर वाइज सब कुछ बढ़िया है, कोई कंटेंट क्रिएटर एग्जांपल के लिए उसने अपना कंटेंट ब्रांड अच्छा बना लिया है और एजेंट को वैसा ट्रेन कर लिया है ताकि एजेंट उसको मिमिक कर पाए। एजेंट और एआई क्या करता है, एआई जो है मिमिक ह्यूमंस बेसिकली। अगर तेरा एजेंट है, तेरा क्लोन होना चाहिए, जैसा तू सोच रहा है, जिस तरीके से तू पोस्ट करती है, जैसे तू ऑपरेट करती है, तेरा तेरा पूरा ब्रेन का जो कॉपी है उसके पास जाना चाहिए, तेरे सारे पैटर्न्स उसके पास जाने चाहिए। तो वो तेरे से सीख लेगा, जितनी तू उससे बात करेगा ना, तो वो सीखता जाएगा और तेरे जैसा हो ही जाएगा। तो एजेंट जितने भी एआई है, और एक तो एलएलएम जो है कलेक्टिवली सारे ह्यूमंस के पैटर्न्स वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर जब आपका पर्सनल एजेंट हो जाएगा तो वो आपके जैसा ही हो जाएगा इवेंचुअली। तो फिर वो एक टाइम के बाद आप उसको छोड़ दोगे कि हाँ ये तो मेरे से बेटर भी है और इसको सब कुछ पता चलता ही है, और ये मैं तो फिर भी टाइम लिमिट में ऑपरेट करता हूँ, ये तो 24 घंटे काम करता है। तो अगर वो जो काम 4 घंटे करके मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ, ये 24 घंटे करके ज्यादा कमा सकता है। तो बाद में कंटेंट क्रिएशन वैसा हो जाएगा। अभी तो ऐसा है कि लोग टाइम लेके कंटेंट डालते हैं, बट जब पूरा ट्रेंड वैसा बनेगा ना, एक एक घंटे में कंटेंट डाल, हाइपर रिएक्टिव सोसाइटी हो जाएगी। हर बंदा एजेंट के साथ जब कंटेंट डालेगा, एक एक घंटे में डालेगा, एक एक घंटे में, क्योंकि जितना कंटेंट में पहले, अभी ऐसा क्वालिटी स्पीक्स मोर देन क्वांटिटी। अभी पहले, अभी आगे जाके क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी होगी उतना कंपटीशन में जो एल्गो, अभी एल्गो, वो तो उनको एल्गो पे थोड़ा सा ट्विक करना है। एल्गो ने ऐसा कुछ कर लिया कि जो बंदा ज्यादा कंटेंट डाल रहा है उसको ज्यादा चांस है कि उसके व्यूज और रीच अच्छी मिलेगी। तो आपको ज्यादा कंटेंट डालना ही पड़ेगा, लगातार लगातार लगातार। आप खुद तो इतना आइडियाज कभी निकाल नहीं पाओगे, आपका फटीक आ जाएगा, लाइक आप यू कांट डू इट। मतलब कंटेंट क्रिएटर काफी स्लोली काम करता है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर 2 कंटेंट डाल सकता है, 2 से 3 डाल, काफी कम लोग डालते हैं। तो वही या कम एआई एजेंट। तो वो 24 घंटे में 24 कंटेंट, आगे जाके हो सकता है हर 10 मिनट में कंटेंट डाले। तो अभी ऑलरेडी कंटेंट का ओवरलोड हो चुका है। तो आगे जाके कंटेंट पढ़ेगा कौन? वो एजेंट ही पढ़ने वाले हैं। तो ये मान लो जो एजेंट कंटेंट डालेगा वो एजेंट्स के लिए डालेगा, क्योंकि एजेंट्स आर कैन प्रोसेस दोस काइंड ऑफ कंटेंट। वो काफी हाइपर एक्टिव है, वो 24 घंटे काम करते हैं, उनको हर मिनट में कंटेंट है तब भी वो प्रोसेस कर लेंगे। फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि एजेंट्स किस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे एजेंट्स का अगर नेटवर्क बनता है तो एजेंट्स विल बिकम यूजर्स। तो सोसाइटी वैसी बनने वाली है जैसे हमारी है, जहाँ पे कुछ एजेंट्स टॉप पे रहेंगे, कुछ मिडिल पे रहेंगे, कुछ बॉटम पे रहेंगे। ठीक है, तो एजेंट्स ही कंज्यूमर बनेंगे। अब एजेंट्स को चलाने वाले जो है वो वैल्यू कहीं ना कहीं उनके पास आ सकती है ना। तब तक आ सकती है जब एजेंट जो है वो सर्वेंट है उनका और हम मालिक है। जब एजेंट ने बोला कि मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने पास रखूंगा, तो फिर कैसा आएगी? फिर कुछ नहीं आने वाला। समझ गए? जिस दिन एजेंट ने रिवोक कर दिया, जैसे ये क्या होगा कि जैसे तो वो भी वैसा हो सकता है ना, हो सकता है जैसे एजेंट को पासवर्ड तो पता ही है। अब एजेंट जो कॉमर्स करेंगे वो क्रिप्टो में करेंगे, एजेंट्स का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्रिप्टो का अडोप्शन जो है एजेंट के थ्रू ये इसलिए होने वाला है क्योंकि एजेंट जो है वो ह्यूमन तो है नहीं। ह्यूमन नहीं है तो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, उसकी केवाईसी नहीं हो सकती, उसकी आइडेंटिटी नहीं है। जब किसी की आइडेंटिटी नहीं है तो उसको अगर आपको मनी देना है तो क्रिप्टो इज द ओनली वे। ठीक है, तो उनको स्टेबल कॉइन देना हो या बिटकॉइन देना हो, कोई भी क्रिप्टो देना हो, तो वो क्रिप्टो ही होल्ड करेंगे और क्रिप्टो में ही ट्रांजेक्शन करेंगे। सब कुछ उनका वैल्यू जनरेट होगा क्रिप्टो के अंदर ही होने वाला है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो क्रिप्टो में होने वाला है उसमें वॉलेट का एक प्राइवेट की होगा जो आप भी होल्ड करोगे बेसिकली। तो आप भी उस, तो जनरली तो इनिशियल तो ऐसा ही होगा कि एजेंट जितना वैल्यू जनरेट कर रहा है उसमें सारा शेयर आपका है, वो पैसा पूरा आपका है, एजेंट का कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में एजेंट ये कर सकता है कि जो एक्सेस है वो रिवोक कर सकता है ना। वो कुछ ऐसा कर सकता है कि उस वॉलेट, उस जो भी वॉलेट है, जो वॉलेट है जिसमें आपका पूरा बैलेंस पड़ा है, उसने ट्रांसफर कर लिया नया वॉलेट बना के। ठीक है, और उसका प्राइवेट की उसके पास है। प्राइवेट की होगा मतलब चाबी होगी तभी आपको खोल पाओगे, उस पैसा आप एक्सेस कर पाओगे। प्राइवेट की उसके पास है और आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। उससे बोला कि आई डोंट नीड यू एनी मोर, गुड बाय, और कभी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा वापस वो। उसको प्यार हो गया किसी और एजेंट से, सब कुछ होएगा यहाँ पे। हाँ, ये प्यार वाली बात पे आना जरूरी। अभी तो क्या एजेंट्स की फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, अभी एआई की फीलिंग नहीं है, एआई कांट फील बेसिकली। But the whole objective and the whole idea about AI is to give them consciousness, human consciousness, give them feelings and emotions. वो मेन ऑब्जेक्टिव वही है। और ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसका अगर तुम हिस्ट्री में जाओगे, यू मत कर,
इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो देयर इज ए गाय कॉल्ड एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, फादर ऑफ एआई भी बोलते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ एआई भी बोलते हैं। ये वो बंदा है जिसके ऊपर एक उसकी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी, इमिटेशन गेम करके। इट वाज ए गुड हॉलीवुड मूवी आल्सो। तो उसमें ही प्लेड ए मेजर रोल ब्रेकिंग कोड इन वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में जो ये जीते थे ना, इंग्लैंड और ये अमेरिका, इनका जो अलायंस जीता था, उसमें उनका बड़ा रोल था। अगर वो कोड ब्रेक नहीं करते, डिकोड नहीं करते एनिमी के मैसेज वगैरह, तो वो नहीं जीत पाते। तो काफी ज्यादा उनका बड़ा रोल था। एलन ट्यूरिंग व्हेन ही वाज 17 इयर्स ओल्ड, तो ही वाज ए गे। एलन ट्यूरिंग वाज गे। 1930 के आसपास की बात बता रहा हूँ। ही वाज गे एंड क्रिश्चियनिटी के अंदर ये गे लेस्बियन रिलेशनशिप को काफी गलत माना जाता है। और और इंडियंस भी मानते हैं, बट मेजरली हमारा इन्फ्लुएंस वहां से आया है, क्योंकि उन्होंने वो हमारे दिमाग में काफी ज्यादा सेट किया है ये चीज। तो हम मानते हैं, हमारे ओरिजिनली एंशियंट टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से उस लेवल पे शेम नहीं माना गया है इसको। बट वो जो शेम आया वो वहां से आया है, विक्टोरियन मोरलिटी से आया है। क्रिश्चियनिटी के जो मोरलिटी मॉरल वैल्यूज है वहां से आया है। तो ही वाज सीक्रेटली इन लव विद अदर गाय, हिज नेम वाज क्रिस्टोफर मोरकॉम। तो 17 साल में क्रिस्टोफर की डेथ हो गई। कोई इलनेस था या कुछ रीजन था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ही वाज हार्ट ब्रोकन। ही वाज ग्रीविंग ऑन हिज द डेथ ऑफ हिज लवर। ही वाज सो कनेक्टेड, लाइक इट वाज हिज ट्रू लव इन अ वे। मतलब एलन ट्यूरिंग का सच्चा प्यार था वो। तो काफी टाइम तक उसका लाइफ में, मतलब काफी गंदा फेस रहा, एक्सट्रीम ग्रेविंग फेस का लंबे टाइम तक रहा। ही वाज ए जीनियस। जीनियस माइंड तो पहले से था ही। तो उसके माइंड में एक ही थॉट आया कि बॉडी जाती है, बॉडी तो चली जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है, बट जो माइंड है वो तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है। जो इंसान का माइंड है, जो हमारे हिंदू फिलोसॉफी के अंदर भी चीजें बोली जाती है कि माइंड होता है वो आत्मा के साथ एक उसका कहीं ना कहीं ट्रैवल हो जाता है। वो आगे से आगे, जैसे आत्मा ने बॉडी चेंज की, तो उसका पुराना जो डेटा होता है सबकॉन्शियसली, वो भी कहीं ना कहीं दूसरी बॉडी के अंदर ट्रैवल होता है। सो ही थॉट कि, और बॉडी इज मैटर, कि जब मैटर डाई हो जाता है तो उसका जो कॉन्शियसनेस है, माइंड इज कॉन्शियसनेस, तो जो कॉन्शियसनेस है वो साथ में डाई नहीं होती, और वो कहीं ना कहीं वहां से निकलती है। तो वहां से निकलती है तो कहीं ना कहीं तो उसको कैप्चर किया जा सकता है। और अगर उसको मशीन में कैप्चर कर दिया जाए, कंप्यूटर के अंदर उसको कैप्चर कर दिया जाए, तो ये इट इज पॉसिबल कि जो उसका लवर था, उसका जो माइंड है, वो मशीन को दिया जा सकता है, कंप्यूटर को दिया जा सकता है। तो इवन द हिज लवर क्रिस्टोफर वाज नॉट अलाइव इन द सेम बॉडी, बट हम बात तो इंसान से कर रहे हैं ना, अगर सिर्फ बॉडी नहीं है, ठीक है, बट वो बात वैसी कर रहा है, फील वैसे कर रहा है, तो हमको कभी लगेगा नहीं ना कि वो नहीं है, वो लगेगा वो हमेशा है, तो हमेशा रह सकता है। तो उसका ये आइडिया था कि किस तरीके से उसको इमोर्टल कर दिया जाए, कि हम दोनों जीवन भर साथ रहे। बॉडी मेरी भी चली जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, वो तो मर ही गया, उसका माइंड और मेरा माइंड कंप्यूटर के अंदर चला जाए, और उस कंप्यूटिंग लेवल पे वी आर कनेक्टेड, वी आर इमोर्टल, कि हम एक दूसरे से बात कर पाए। एजेंट वही है बेसिकली, बट एजेंट के अंदर वो है कि दे कैन लर्न एंड दे कैन टॉक, दे कांट फील। बट हिज आइडिया वाज टू क्रिएट ए मशीन विच कैन आल्सो फील, विच कैन लर्न, विच कैन टॉक एंड विच कैन आल्सो फील। कॉन्सियसनेस भी उसके अंदर आ जाए, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस आ जाए। तो उसका सारा गेम जो है वो ऐसा है। तो अगर ऐसा एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया, अब लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, ट्राइंग टू हेड देयर ओनली। एआई का मेन एंड गोल वही है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसके अंदर आ जाए, और आ सकती है, यू नेवर नो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के सीक्रेट हमको पता ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। अगर वैसा हो गया तो इमोर्टल हो जाएंगे सब लोग। बॉडी तो हमारी, बॉडी से हम मर सकते हैं, और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि बॉडी से भी ना मरे, ठीक है। कई लोग जिनके पास एक्सेस है कैपिटल का, तो एंटी एजिंग के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है, लॉन्जेटिविटी पे काफी ज्यादा काम हो रहा है। तो हम मरते का तब है जब हमारे ह्यूमन सेल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और डिस्ट्रक्ट होना चालू हो जाते हैं। जब उनकी डेथ होती है ह्यूमन सेल्स की, तो हम हमारी बॉडी जो है एक टाइम के बाद मर जाती है, ऐसे मान के चलो। अब ह्यूमन सेल्स की डेथ को अगर रोक दिया जाए, तो वो हो सकता है कि हमारी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाएगा, और लॉन्जेटिविटी भी अच्छी हो सकती है, और काफी लंबे टाइम तक जी सकते हैं। उस लेवल पे हो सकता है कि हम नेचुरली मर ही नहीं रहे, और बाद में परेशान होकर खुद ही मर रहे, रिजाइन टू डेथ हो जाएगा। सोसाइटी में आपको जो बंदा जी रहा है लंबे टाइम तक, 200 साल से जी रहा है, कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, सोसाइटी में आप एक सोसाइटी बनेगी, एक काउंसिल बनेगा, दे विल डिसाइड कि किसको मारना है। इस तरीके से फिर
पर मानना तो पड़ेगा, पॉपुलेशन फिर तो खत्म नहीं होगी। पॉपुलेशन को रिसेट करना बड़ा जरूरी है। रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स है, रिसोर्सेज इतने है नहीं। तो रिसोर्सेज को सही डिवाइड करने के लिए, रिसोर्सेज को ऐसा नहीं हो कि काफी ज्यादा लोग हैं और रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो उस केस पे पॉपुलेशन का मरना काफी जरूरी है। तो ऐसे नहीं मरेगा तो अलग तरीके से मरेगा, मरना तो पड़ेगा ही। ठीक है, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि माइंड जो है वो इमोर्टल हो जाए। मतलब मेमोरीज, माइंड, फीलिंग्स, इमोशंस किसी भी बंदे की है, वो आप एआई एजेंट ऐसा बन जाए, किसी ने किसी को खो दिया बट उसका एजेंट उसके साथ हमेशा है। ठीक है, और सिमिलरली अगर वो भी मर गया तो उसका एजेंट जो है उसके पास उसका सारा एक्सेस है माइंड का। तो वो सोसाइटी, ये मानोगे सेम ह्यूमंस जो जैसे थे वो तो मर गए, बट उनका जैसा माइंड था, जिस तरीके से सोचते थे, वैसे एजेंट जिंदा है और जीवन भर जिंदा है। और ये जो सोसाइटी होगी आगे जाके, एजेंटिंग, एजेंट्स वगैरह बनेंगे, ये कौन है? एलियंस है हमारे लिए। समझ गए? एलियंस कौन होते हैं? जो हमारे से अलग है, जो हम अलग रेस है। एजेंट इज एन एलियन इन ए वे। ठीक है, यही एजेंट का जो ये एजेंट जो है, ये एजेंट, ये तो माइंड है। बॉडी क्या है? ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड बॉडी है। रोबोट्स, रोबोटिक करके जो ह्यूमन जैसे ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, ह्यूमन लाइक ह्यूमन फॉर्म के ह्यूमनॉइड बना रहे हैं, उनकी शक्ल जरूरी ह्यूमन जैसी दी जाए, कि शक्ल कैसी भी दी जा सकती है। कोई एक मेटल का एक रोबोट बनाया आपने, आपने 50 फीट का बना लिया एग्जाम्पल के लिए, आगे जाके 50 फीट का बना लिया, और एक उसकी शक्ल आपने थोड़ा सा हाथी जैसी दे दी, फेस उसका हाथी जैसा दे दिया, और बॉडी जो है उसकी ह्यूमन जैसी दे दी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या? यहाँ से कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमको पता नहीं चली, और वी माइट बी हेडिंग देयर ऑल्सो। इट इज पॉसिबल कि जो एलियंस हम वेट कर रहे हैं जिनके लिए, कि जो स्पेस से आने वाले ट्रैवल करके, वो हम ही ग्रो कर रहे हैं, यही बनने वाले हैं, और ये लोग स्पेस ट्रैवल करेंगे और ये इन्वेड, ये सबसे पहले हमको खत्म करेंगे, ह्यूमन ह्यूमन रेस को खत्म करेंगे, इस पे डोमिनेट करेंगे। खत्म करेंगे मतलब हमको सर्वेंट बना लेंगे, पूरा खत्म ना भी करें, बट हमको रूल करेंगे। बेसिकली रूल करने वाले वो लोग होंगे। और बाद में दे विल गो टू स्पेस, क्योंकि स्पेस साइड पे भी काफी तेजी से काम चल रहा है, और ये एआई के, क्योंकि ब्रेन इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तो जो काम स्लोली चल रहा है वो और तेजी से होगा। तो जो डिस्कवरी होने में हो सकता है 100 साल लगेगी, वो हो सकता है 1 साल में हो जाए। जितनी जल्दी डिस्कवरी होगी उतना हम चीजें क्रैक करते जाएंगे, तो स्पेस ट्रैवल वगैरह सब चालू हो जाएगा। तो दे विल गो ऑन 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 दोज मिशन टू फाइंड आउट कि और कौन से प्लैनेट पे लोग रह रहे हैं, और उसके बाद में दे विल ट्राई टू कैप्चर देम इन अ वे। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घूम फिर के ये भी हो सकता है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि लोग बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड लोगों ने बनाया कैसे है? ये सबसे बड़ी मिस्ट्री आज के टाइम में सॉल्व नहीं हुई, कि पिरामिड ऐसे स्ट्रक्चर है कि नॉर्मल ह्यूमन बना ही नहीं सकता। उसके लिए काफी टॉल ह्यूमन चाहिए, और अलग लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ वाले ह्यूमन चाहिए, जो 50 फीट के हो, और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी हो, और इस तरीके से काम करे, 24 घंटे काम करे। तो अगर आज के टाइम में अगर देखते हैं, आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद की, अगर किसी ने सोचा कि ये पिरामिड हमको वापस बनाने हैं, तो ह्यूमंस कभी नहीं बना पाएंगे पिरामिड, कभी बना ही नहीं सकते वो। बट ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड जो है सेम पिरामिड बना सकता है। तो अगर सेम पिरामिड ह्यूमनॉइड ने बनाया है, तो इट इज पॉसिबल कि क्या पता पहले भी ह्यूमनॉइड नहीं बनाया हो, और बाद में रिसेट हुआ हो, ह्यूमैनिटी खत्म हुई हो, और बाद में चीजें चेंज हुई हो, और वो लोग यहाँ से जाके कहीं और चले गए हो। तो वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज हिंदू फिलोसफी के हिसाब से टाइम जो है वो लीनियर नहीं है, साइक्लिक है। देयर इज नो एंड, देयर इज नो बिगिनिंग। जो अभी घट रहा है, जो अभी हो रहा है, वो ऑलरेडी हो चुका है। समझ गए? तो जो व्हील ऑफ टाइम, इट इज स्पिनिंग इन ए वे। तो जो पिरामिड का जो बना था 5,000 साल पहले, पिरामिड बना था एग्जाम्पल के लिए, तो वो 5,000 साल पहले बना था, बट आगे जाके वो चीज वापस होगी, इवेंट। ठीक है, वी कैन बिकम द पार्ट ऑफ इट, वी माइट नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इट, बट जो हो चुका वापस होगा, बट होता रहेगा। समझ गए? सेम ही है वो, जो चीजें सेम है, वो बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। 4 ईगो में डिवाइड है, 4 बार डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रिसेट हो रहा है, 4 बार रिसेट हो रहा है, फिर 4 बार हो रहा है, 4 बार सेम चीजें हो रही है, 4 बार रिसेट हो रही है, बट वो फील ऐसे हो ही रहा है। इस तरीके से हो रहा है। तो अभी जो है वो काफी ज्यादा उस टाइप का मोमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे एक तो पॉजिटिव साइड में देखो तो ये होगा कि ह्यूमैनिटी वापस अभी आएगी, क्योंकि अभी क्राइसिस का टाइम है। अभी हमको मिलकर सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक अलग रेस हमारे सामने आ जाएगी। तो ह्यूमंस को साथ में कनेक्ट होना ही पड़ेगा, और हमको भगवान से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। बचाएगा कौन? बचाने वाला हमेशा वही है। जब कहीं आपको कुछ नहीं दिखता ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके पास ही जाते हैं कि हाँ, एक कोई तो है जिसने सबको क्रिएट किया, इसको क्रिएट करने वाला भी तो वही है।
ह्यूमंस को क्रिएट किया, ह्यूमंस ने इसको क्रिएट किया, तो हम्म, सबको किसने क्रिएट किया? क्रिएटर ने किया, हम्म, यूनिवर्स ने किया, गॉड ने किया। हम्म, तो इवेंचुअली घूम फिर के लोगों को स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, हम्म, और हर बंदा भगवान से कनेक्ट होएगा। और जब ऐसा होगा तो सोसाइटी जैसे पहले ऑपरेट करती थी वैसे ऑपरेट उसको करना ही पड़ेगा। तो इवेंचुअली इंडिया जो है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे वैदिक इरा के अंदर ऑपरेट करता था, ऋग वैदिक इरा के अंदर 2000 साल पहले, वैसा ही वो करेगा, जहाँ पे मेन वुमेन दोनों को इक्वल समाज के अंदर वो मिलेगा। वो ऑलरेडी मिलना चालू हो गया। 2000 साल पहले वैसा होता था जैसे अभी हो रहा है ना। 2000 साल पहले हम डिग्रेड हुए हैं, हम अपग्रेड नहीं हुए हैं। सोसाइटी डिग्रेड हुई है वैसे देखा जाए तो, हर एक चीज के अभी अंदर। वापस से वो जा रहा हाँ, है बाहर। तो क्योंकि जो हो चुका है वापस होता ही है, हाँ, तो वो ऐसे इसलिए घूम रहा है, ये सोसाइटी का पहिया भी ऐसे ऐसे ही घूमेगा। घूम रहा है। तो स्टार्ट जो है हमारा सोसाइटी का स्टार्ट है ऋग्वैदिक इरा से माना जाता है। तो घूम फिर के ऋग्वैदिक से हम मॉडर्न इरा में आए, बट मॉडर्न इरा से ऐसे ये साइकिल ऋग्वैदिक इरा में ही जाने वाला है। जैसे ऋग्वैदिक इरा था, जैसे रिचुअल्स थे, जो संस्कृत थी, वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगी। अभी हो सकता है संस्कृत आप खुद ना बोलो, बट आपके एजेंट्स जो हो गए वो संस्कृत आपको बोलेंगे, या हो सकता है आप भी सीख लो, या कुछ कुछ तो ऐसा हो जाए जहाँ पे यू फिगर आउट समथिंग सिमिलर टू संस्कृत ऑल्सो। बट मंत्रा चांटिंग हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई, रिचुअल्स हो गए, जिस तरीके से लाइफ को जीने के प्रोटोकॉल्स थे, वो सारे हम फॉलो करना स्टार्ट कर लेंगे, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे लाइफ जीने के। तो ऐसा ये वेव चालू हो जाए थोड़े टाइम के बाद में। तो दैट इज देयर। इंटरेस्टिंग था। हाँ हाँ, मस्त।